काल की मंगल लीला में आप सुन रहे थे कि राजकुमारी ने सबसे आलसी आदमी का चयन किया। तो मुझे लगता है इस कहानी को सुनकर कि बहुत लोग जो है इम्प्रेस हुए हैं और अभी भी आलस में पड़े हुए हैं, इंतजार में है कि कोई राजकुमारी आएगी। और लेकिन ध्यान रखना, सफलता के लिए मेहनत के अलावा और कोई रास्ता। और उसका उदाहरण है बिहारी कॉलोनी, जिसका नाम लिस्ट में कहीं नहीं था, लेकिन बिहारी कॉलोनी वाले हमेशा पीछे पड़े रहे भूतों की तरह। दोनों हाथ जोड़े और बिहारी कॉलोनी में और जिनालयों में विराजमान आदिनाथ और 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करें। एक स्वर में बोलिए, तुभ्यां नमः श्री भगवती हराय दाता। तुभ्यां नमः श्री जगत भगवान की सुहाजी संभव जिस उत्साह के साथ मुनि संघ की अगवानी की, उसी उत्साह के साथ जयकारा होना चाहिए। 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान जिन शासन में वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री अति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्री परम पूज्य दूर पटादी श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री स्वामी सागर जी महाराज ठंडी हवा है, बूंदा बांदी है, ठंडी हवा है, बादल आसमान पर छाए हैं। पद विहार करने वाले संत बिहारी कॉलोनी आए। विवेक विहार बिहारी कॉलोनी। और जब वहां से निकले तो देवताओं ने भी गंधोदक की बरसात करके संत विहार की अनुमोदना। और उसने थोड़े समय में विवेक विहार से दिल्ली से हम गाजियाबाद जाकर के आए। दिल्ली से विवेक विहार के बाद उस तरफ क्या है, सूर्यनगर कहाँ पर आता है, गाजियाबाद में आता है। दिल्ली में रहते थे और यूपी में शुद्धि के लिए जाते हैं। श्रावक का व्रती होना क्यों जरूरी है, उसका प्रत्यय कल आया। कब ऐसा मन आया कि आज अपन किसी श्रावक के द्वार पर जाकर के पड़ गए और वहां से निकले, दिल्ली से निकले, यूपी पहुंचे। एक आदिनाथ भगवान हुए जो अयोध्या से निकले और आहार के लिए कहाँ पहुंचे थे, पहुंचे। दिल्ली से निकले और
यूपी पहुंचे। लगभग 3.5 किलोमीटर का चक्कर होने के बाद एक श्रावक जो व्रती थे वो अपने घर के द्वार पर यूं ही पड़गाहन कर रहे थे और विधि का नियोग मिल गया, पड़गाहन भी हो गया, चले आगे। श्रावक का शुद्ध भोजन करना, व्रती होना और प्रतिदिन अतिथि संविभाग करना क्यों जरूरी है, वो आपको इस उदाहरण से समझ लेना चाहिए। जब हमें पता है कि हमारे आसपास मुनिराजों का संग है, निश्चित रूप से चर्या को निकलेंगे। और क्यों अपने भाग्य के द्वार बंद करके बैठे हो, आप ही अपने भाग्य के द्वार खोलिए और अपने द्वार का पड़गाहन कीजिए। जरूरी नहीं है कि मंदिर के पास खड़े हुए जो साधु लोग हैं उनके वहां ही पड़क जाए, प्रतिग्रहण है। दूर दूर के लोग जिनालय के आसपास आके पड़गाहन को खड़े हो जाते हैं, बाकी घर तक भी तो साधु पहुंच सकते। महावीर स्वामी ने बिहार में इतना बिहार किया कि देश का एक प्रदेश है जिसका नाम आज भी बिहार है कि नहीं? बिहारी कॉलोनी वाले, सौभाग्य है कि आप बिहार में नहीं रहते हो, लेकिन बिहारी कॉलोनी में तो, और बिहारी कॉलोनी मतलब जहां बिहार होता रहे संतों। महावीर स्वामी ने बिहार प्रदेश में इतना विहार किया, इतना पद विहार किया, इतनी धर्म सभा की, इतने समोषण लगे, वहां के राजे महाराजे इतना प्रभावित हुए कि वो एक प्रांत ऐसा है कि 2550 साल बीतने के बाद आज भी बिहार कहलाता है। उनके बिहार से उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। बंगाल में आज भी वर्धमान करके जिला है, वर्धमान करके जिला है। महावीर स्वामी ने पूरे देश में भ्रमण किया था और जन जन को जीने का संदेश दिया। सौभाग्यशालियों, सदाचार, शाकाहारमय, नैतिक और धार्मिक जीवन ही कल्याणकारी है। भगवान महावीर हमें सिखाते हैं, श्री राम का जीवन हमें सिखाता है मर्यादाओं से रहना, मर्यादाओं से जीना। पंचदिवसीय प्रवेश प्रवास, यहाँ के श्रावक आते थे, नारियल चढ़ाते थे और आग्रह करते थे। क्या करते थे? आना है महाराज जी, आपको आना है। लेकिन कृष्णा नगर प्रवास के दौरान एक दिन हम दर्शन करके निकल गए, तो हम उनको कहते थे कि भाई आपके मंदिर के दर्शन तो हो गए, आप संग वहां पर नहीं आएगा। लेकिन जब डटे रहते हैं ना, डटे रहते हैं, तो देवताओं को भी रास्ते बदलना पड़ते हैं। कहते हैं एक गांव वालों से इंद्र देवता किसी कारण से नाराज हो गए। बुरी तरह से नाराज हो गए। गांव वाले परेशान हो गए। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा, कभी मेघ नहीं आएंगे, कभी बादल नहीं उमड़ेंगे। यहाँ से हवाई जहाज होता है मेट्रो। बस बताइए, अपन की धर्म सभा अभी मेट्रो के ऊपर ही लगा दी, मेट्रो के नीचे लगी हुई हो। जय हो आपकी। और ऐसे में देखिए तो
हुआ क्या? ये बात मालूम पड़ी, पानी बिल्कुल नहीं बरसेगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा अन्याय मत कीजिए, हो जाती है गलती, हम नहीं कर पाए, पूजा विधान नहीं कर पाए, हम आराधना नहीं कर पाए, भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, आप इतना नाराज मत होइए, कुछ तो कृपा कीजिए। उन्होंने कहा जाओ जाओ, पानी नहीं बरसेगा, कोई तो रास्ता बताइए। उन्होंने कहा तो देखो, रास्ता एक ही है कि जब शिव जी डमरू बजाएंगे, शंकर जी अगर अपनी डमरू बजा देंगे तो पानी बरसा देंगे। लोगों ने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन शंकर जी को कहाँ खोजा जाए? और शंकर जी तो अपने मस्त वाला, लोग कहते भी है भोला, जब जी में जो आया तो बोला, जब जो आया मन में सो किया, जो भी। अब शिव जी को मनाने के चक्कर में लोगों ने खूब कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ना, जब इंद्र ने कहा है कि पानी नहीं बरसेगा, और कितना भरोसा करके उन्होंने कहा है कि अगर डमरू बजेगा तो पानी बरसेगा, मैं डमरू बजा करके इंद्र का नुकसान, उसकी प्रतिज्ञा का घात नहीं कर सकता। लोग और परेशान हो गए कि एक रास्ता बताया था वो भी खत्म हो गया जैसे। अब लोगों ने सोचा कि पानी तो बरसना ही नहीं है, फसलें तो पैदा होना नहीं है, और गांव के लोगों ने वही काम किया जो आलसी लोग करते हैं। आलसी लोग क्या करते हैं? खेतों पर जाना बंद कर दिया, घास फूस उखाड़ना बंद कर दिया, मिट्टी को सहेजना, बखरनी। खेती करने वाला है इसमें कोई? खेती करना आता है किसी को? आपको आता है? खेत पर कौन कौन गया है आप में से? कितने जने गए? बस। अच्छा, खेती की कभी? हाँ, खेती करना, खेती की बातें जानना अलग ही बात है। ऋषभदेव भगवान ने कहा था, कृषि करो या ऋषि बनो। तो पंडित जी क्या किया लोगों ने? खेत पर जाना ही बंद कर दिया, वहाँ घास फूस उगाया, वहाँ उसे निकालना बंद कर दिया। किसी तरह से जमीन को साफ करना, जमीन को खोदना, उसको समतल करना, उसको तैयार करना, कुछ भी करना बंद कर दिया। बड़ा पड़ गया कि पानी तो बरसना ही नहीं। इस बीच फिर भी एक आदमी ऐसा था, हर रोज हल उठाता, खेत पर जाता, हर रोज हल चलाता, हर रोज कचरा साफ करता, हर रोज खेत को बराबर समतल करता, हर रोज जो जो बनता उससे करता रहता। योग संयोग की बात, एक बार महीना तो निकल गया, जेठ का, आषाढ़ का भी निकलने को आ गया, लेकिन पानी की बूंद भी नहीं। सावन के महीने में पानी बरसता है, लेकिन वहाँ पानी का कोई काम नहीं। लेकिन सावन का महीना ऐसा होता है कि कहते हैं शिव जी जो है सावन के महीने में तीर्थों पर इधर उधर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो किसी यात्रा पर वो निकले थे विद फैमिली, पार्वती जी साथ में थे। हाँ, श्रावक का धर्म है कि गृहस्थी है तो गृहस्थी का सम्मान करें, पति पत्नी है तो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाएं। दोनों शिव जी और पार्वती उस गांव से भी निकले। उस गांव का हाल देखा पार्वती ने कि यहाँ तो भाई पानी की बूंद भी नहीं है, पेड़ पौधे सारे सूख गए, जानवरों की हड्डियां निकल आई, और लोग पता नहीं कैसे अपना जीवन चला रहे हैं, सबके जाल अंदर घुस गए हैं, हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं। ओहो, उन्होंने शिव जी की तरफ देखा कि देखिए मामला क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए पूरा किस्सा तुम्हें नहीं मालूम है। उन्होंने कहा किस्सा बताइए। पूरा किस्सा बता दिया कि इंद्र ने नाराज होकर के ऐसा कहा है। अरे भाई, इंद्र ने ऐसा कहा है, लेकिन डमरू बजाने की तो छूट आपको है। उसने कहा देखो पार्वती, तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है। बाहर का सारा
करते हैं, भीतर का काम तुम्हारा, सोलर चौका चक्की ये सब तुम्हें करना है, और बाकी सब तुम हमारे काम में बीच में मत बोलो। पार्वती ने कहा कि नाथ, अनाथ क्यों करते हो, नाराज क्यों होते हो, लोगों का हाल तो देखिए। उन्होंने कहा कि कुछ भी है, मैं डमरू बजाकर के इंद्र का नुकसान नहीं करना चाहता, उन्होंने जो इनको दिया है सब इनको भोगने दो। पार्वती ने कहा कि भाई जैसे आपकी मर्जी। इतने में देखा कि एक आदमी फिर हल लेके जा रहा है, फिर खेत जोत रहा है, फिर मेहनत कर रहा है, पानी तो कहाँ से लाया, कितना पिया ना पिया, लेकिन पसीना खूब बहा रहा है। पार्वती ने कहा देखिए एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है। शिव जी ने कहा कि बेकार है मेहनत करना, पानी बरसने वाला है ही नहीं। अरे भाई जब 2 साल से पानी नहीं बरसा तो अब पानी क्या बरसेगा। लेकिन देखिए स्वामी, फिर भी ये कैसे पूरी मेहनत से, पूरी बुद्धिमानी से, पूरे विवेक से और हल चला रहा है, जो जिस ढंग से जो कुछ करना पड़ता है, ये कैसे अभ्यास कर रहा है कि कभी पानी बरसेगा तो। उसके पास जाके पूछा देवी जी ने कि भाई क्यों ऐसा करते, जब तुम्हें पता पड़ गया कि पानी बरसने वाला नहीं है। उसने कहा कि माता जी कभी सौभाग्य से पानी बरस पड़ा तो खेत में कुछ तो उगेगा, और अगर मैंने हल चलाना छोड़ दिया, मिट्टी को संभालना छोड़ दिया, तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। जैसे आजकल कई सारी अम्माएं रोटी बनाना भूल गई ना, दाल बनाना भूल गई। कई सारी अम्माएं जब थाली दिखाती है तो लौकी की सब्जी को बोलती हैं तुअर की सब्जी, तुअर की सब्जी, तुअर की दाल को बोलती है मूंग की दाल। वो रंग नहीं पहचान पाती, वस्तु का सिस्टम नहीं पहचान पाती। ये हाल है। फिटकरी और नमक का गोल मार तो आम चीज है। फिटकरी की जगह नमक डालेंगे, नमक की जगह शक्कर डालेंगे, और महाराज का जय जयकार होगा। अभ्यास नहीं रखेंगे तो सामान्य चीजें भी भूल जाएंगे। लोग पैदल चलना भी भूल गए, वो तो पूरी रात चलते हैं और कभी मौका मिलता है। इसलिए जो भी है उसने कहा मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। पानी बरसे ना बरसे मैं अपना अभ्यास जारी रखूंगा, एक्सरसाइज चालू रखूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो। तो पार्वती ने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया, तुम अपना अभ्यास जारी रखो। और आगे चल दिए। फिर शिव जी की तरफ देखा, पानी समझ में आ रही है। एक कोई शिव कथा का वाचन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत जरूरी है। शिव जी की तरफ देखा स्वामी, एक सादा इंसान वो कहता है कि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं बारंबार हल चला रहा हूँ। आप तो देवता है, आप भी तो भूल सकते हैं। 2 साल से इस गांव में डमरू नहीं बजी, और कहो आप डमरू बजाना ही ना भूल जाए। हमने कहा बात तो सही है, मेरी डमरू किधर है, मैं भूल तो नहीं गया। और उन्होंने लिया कि डमरू बजाना भूल तो नहीं गया, और पकड़ा डमरू और भूल तो नहीं गया कहीं डमरू बजाना, और डमरू बजाना भूल तो नहीं गया। ये प्रैक्टिकल करने के लिए जैसे ही डमरू बजाया वैसे ही आसमान से पानी बरसने लगा। बोलो, अगर वह किसी खेतीहर किसान खेती ना कर रहा होता, मेहनत ना कर रहा होता, तो डमरू बसती, ये उदाहरण बनता, पानी बरसता। बस वही कथा बिहारी काली वालों की था। पानी बरसे ना बरसे, लेकिन हम तो खेत जोतते रहेंगे, हम आते रहेंगे, कुछ भी करो। और अंत में डमरू बजा, डमरू क्या पूरा बैंड बाजा बजा, और धुनी संघ धर्म की वर्षा आपकी क्षेत्र में भी हो रही है।
धर्म की बरसात हो रही है, ज्ञान के पौधे उगेंगे, सब में ज्ञान के फल आपके जीवन में आएंगे और चारित्र की सुगंध आपके जीवन में फैलाएंगे। कर्म पर विश्वास करो और भगवान पर आस्था, काम करने पर विश्वास करो और भगवान पर आस्था। कितना भी मुश्किल हो समय, कितना भी मुश्किल हो अवसर, लेकिन निकलेगा कोई ना कोई रास्ता। कर्तव्य तो करो, कर्तव्य ना करेंगे तो कैसे उपलब्धि होगी। आत्मार्थियों, सच में शिव जी की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन वास्तव में जो परम सुख में लीन है, शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध है, ऐसे शिव, ऐसे परम शिव वंदनीय है। वे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान। कौन? दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने, सब विकार ही वमन किए। कैसा है परमात्मा? दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने, सब विकार ही वमन किए। परम ध्यान गोचर परमात्म, परम देव मम हृदय रही। हमारे हृदय में वो देवता विराजमान, वो देवाधिदेव विराजमान हो। कौन? जो दर्शन और ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध हो गए, जिनने परिपूर्ण शुद्धात्म स्वरूप को पाया है और जिन्होंने वह ही मोक्ष का मार्ग बताया है। समस्त संसार की विकार से बाहर है, जिनके पास ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई परिवार, जो अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसे वीतरागी परमात्मा हमारे हृदय में। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, समस्त संसार विकार बाह्या। समाधिगम्य परमात्म संज्ञा, सदैव देवो हृदय ममास्ता। बताइए ये लाइनें किसने लिखी हैं? अमित गति नाम के बड़े आचार्य ने द्वापर सप्तका में 13वें श्लोक में बात लिखी कि जो सारे लोक को देखते हैं, सारे संसार को जानते हैं, परम सुख स्वभाव में तल्लीन है और समस्त संसार के विकारों से जो दूर है, जिनके जीवन में कोई विकार नहीं बचा है, न जो क्रोध करते हैं, न जो मान करते हैं, न मायाचारी करते हैं, न किसी तरह की जिन्हें आसक्ति है और न किसी से रूठते हैं और न किसी पर खुश होते हैं। ऐसे देवों के देव, जिन्हें समाधि के माध्यम से, जिन्हें ध्यान के माध्यम से पाया जाता है, परमात्म संज्ञा जिन्हें प्राप्त है, वो देवों के देव हमारे हृदय में विराजमान हो। देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। कौन है देवादिदेव? बताइए। महादेव। सा महादेवो मया वन्द्यते, त्रैलोक्यं सकलं प्रकाल विषयं, सालोक्यमालोकितं साक्षादेन स्वयं करतले रेखात्रयं शांगुली, रागद्वेष भयामयांतखिजरा लोलत्वलोभादयो, नालं यत्पद लंघनाय समः, देवो मया वन्द्यते। कौन सा महादेव बंद है?
विचार करना ज्ञानियों, सड़क पर बैठ करके प्रवचन हो रहा है, सारी जनता सुन रही है और इसमें महादेव के रूप की चर्चा की गई है। कम से कम इतना तो समझो कि जो महादेव है वह सब विकारों से वर्जित है और जो विकारों में पड़े हैं वो संसारी हैं, तो जो विकारों से पार गए हैं वो परमेश्वर है। पामर बनना है कि परमेश्वर बनना? बोलो माताओं। माता का मतलब समझते हैं? माता का मतलब ज्ञाता, जानने वाला। पामर बने रहना है कि परमात्मा बनना है? महावीर स्वामी कहते हैं कि संसारी आत्मा ठीक ढंग से सम्यक पुरुषार्थ करे, सारे विकारों को मिटाए, तो यह आत्मा भी परमात्मा बन जाएगा। सौभाग्यशालियों, पंचान्नी का महोत्सव आपके यहाँ हो रहा है। कौन सा महोत्सव? पंचान्नी का। आप कहोगे महाराज जी अष्टान्नी का तो सुना है, अष्टान्निका में 8 दिन होते हैं और सिद्ध चक्र का विधान होता है, यानी वो नंदीश्वर के दिन है, नंदीश्वर विधान भी होता है। मुख्य रूप से तो नंदीश्वर की ही आराधना होती है और अगर श्रावक चाहते हैं तो दूसरी पूजा आराधना भक्ति करते हैं, पूरे समाज को जोड़ते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं, धर्म ध्यान में चित्त लगाते हैं, वो तो समझ में आता है। ये पंचान्नी का कहां से आया भाई? पंचान्नी का मतलब 5 दिन, अन्नी का 5 किरणें, 5 दिन। पंच कल्याणक तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन पंच कल्याणक से कम भी नहीं। उसी ढंग से लाभ लीजिए। रोज सुबह जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हो, आप हाजिर हो, आपके परिवार के बेटे हाजिर हो, फिर प्रवचन का लाभ लीजिए, धर्म श्रवण कीजिए, फिर मुनिराजों का पदग्रहण कीजिए और फिर दिन भर दुकान कीजिए। तो जरूरी है? बोले महाराज आप ना कहो तो भी हम लोग तो, आप प्रवचन तो छोड़ो बस। ग्रस्त है, श्रावक है तो वो भी जरूरी है। तो 12 बजे से 6 बजे तक भले आप कहोगे दोपहर की क्लास का क्या होगा? अरे भाई 3 बजे से जो स्वाध्याय होता है उसमें बैठना है तो बैठो। मुनिराजों के पास, माताजियों के पास जो स्वाध्याय होता है 1:30 बजे से उसमें बैठना है तो बैठो। नहीं बैठना है तो 6:30 बजे तक तो मंदिर वापिस पहुंच ही जाओ, ताकि श्री जी की मंगल में आरती करने का सौभाग्य सबको मिले। उसके बाद फिर नई पीढ़ी के हिसाब से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करो, भक्ति करो और उसके बाद बेहोश हो जाओ। सोने का मतलब क्या है? 6, 7, 8 घंटे के लिए लोग बेहोश हो जाते हैं। ध्यान रखना, नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। कहते हैं ना, बोले वो हमेशा के लिए सो गए, उसके बाद हमेशा के लिए सो गए मतलब कब उठेंगे हम? कब नहीं उठेंगे? हमेशा के लिए नहीं सोए मतलब उठेंगे, लेकिन अभी तो मरे के बराबर ही है। समझना, सोना एक तरह से थोड़ा मरना है, इसलिए ज्यादा सोने के चक्कर में मत पड़ना। पंडित जी बहुत हो गया सोना, अब सोना नहीं है और खोना नहीं है, अब तो पाना ही पाना है। अंकलिकर आचार्य से सीखो, जिनने उस जमाने में भी कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया। महावीर कीर्ति, शांति सागर, सन्मति सागर, विमल सागर और एक से एक दिव्य साधक थे। विद्यानंद
भूषण। श्रमणों की परंपरा सिखाती है आलसी मत बनिए। तपस्वी सम्राट कहते थे श्रावकों संत बनो, और श्रावक संत बनो। संत नहीं बन सकते हो तो संत का कमंडल लेकर के चलने लायक जरूर बनो। इतना तो जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। खानदान की इतनी तो शुद्धि होना चाहिए, खान पान की इतनी तो शुद्धि होना चाहिए कि आप निश्चिंत रूप से मुनिराज के पास बैठ पाए। मौका पड़े तो उनका कमंडल लेकर के उनके कदम से मिला करके साथ चल पाए। बड़ा खतरनाक मोड़ पर समाज जा रहा है। कल एक सज्जन आए, रोने लगे, बोले महाराज जी मेरे परिवार का वापस कभी संयोग होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ। तो बोले बेटा अमेरिका चला गया और अब यहाँ हम अकेले हैं, बुढ़ापा है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। हमने कहा कि भाई वियोग क्यों हो गया। तो बेटा बोले कि बेटे ने शादी की और चला गया। किससे शादी की, क्या बता। उर्दू बोलने वाली छोरी से शादी की और अमेरिका में बस गए हैं। उन्हें अमेरिका मुझे बुला लें, मैं वहाँ चला जाऊँ। मैंने कहा कि बुलाए तो भी भूल के मत जाना, तो वो यहाँ आ जाए। मैंने कहा कि उनके हाथ का खा करके जो भी तुम्हारा थोड़ा सा धर्म है उससे भी भ्रष्ट होना है क्या। शांति रखो, कोई सहयोगी मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो रोज भगवान के चरणों में घंटा एक घंटा जाप करो, और कभी मौका आए तो गुरुओं के चरणों में शरीर का विसर्जन करते। लेकिन जो धर्म बचा है अब उससे बचो। छोरे छोरियों को नहीं संभाल पाए, सबसे बड़ी गलती। सही रास्ता तो है, सही मार्गदर्शन दो, क्योंकि बोलते ना बार बार दिन धर्म नहीं मिलता। एक फूल बार बार नहीं खिलता, एक फूल बार बार नहीं खिलता। अच्छा परिवार बार बार नहीं मिलता। दुनिया में बहुत सारी चीजें बार बार मिल सकती हैं, जिन धर्म बार बार नहीं मिलता। किसी भी हालत में आप कोशिश करें कि आम जनता भी शासन को समझे, इस धर्म को समझे, और महावीर स्वामी के मंगलकारी मार्ग पर चल करके जन जन कल्याण करें। यही मंगल भावना। स्वतंत्र आत्मा का थोड़ा सा विचार करना। जैसे प्रभु सुखी और स्वतंत्र हो गए, वैसे हमारा भी आत्मा भावपार हो सकता है। हमें मुनियों से सीखना है। मुक्त पवन में श्वास लिया है, क्या सीखना है। मुक्त पवन में श्वास लिया है, बंधे हुए नहीं रहते हैं। पंछी की तरह, क्योंकि जागृति वालों, पंछी की तरह स्वतंत्र आनंद में मुक्त पवन में श्वास लिया है, मुक्त गगन में विहार किया है। मुक्त पवन में श्वास लिया है, मुक्त गगन में किया विहार। उस पंछी का कैसे होगा पल भर भी पिंजरे से चार, पल भर भी पिंजरे से चार। जिस पंछी ने मुक्त आकाश को देख लिया, मुक्त गगन को जान लिया, वो पिंजरे में नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जिसने जनवाणी गुरुवाणी सुन करके शांत स्वभाव को समझ लिया, निर्विषम आचार को समझ लिया, वह कभी किसी तरह के खोटे बंधन में नहीं पड़ेगा। मंगलमय जीवन हो, यही मंगल भावना।
जय बोलिए। देखिए आज 20 तारीख है और कल 21 तारीख है, 21 जून है, बड़ा दिन है। अपन सभी सुबह 4:45 बजे संघ बजे से हर रोज होता है, वैसे ही कल स्पेशल रूप से सबके लिए योग अध्यात्म ध्यान योग का प्रयोजन करेंगे और सभी घंटे सवा घंटे बैठ करके योग आसन ध्यान और सामाजिक की विधियों का प्रयोग करेंगे। जय बोलिए। कौन से भगवान की जय बोलना है? 24 तीर्थंकर भगवान की। अभी सब बैठे रहेंगे, अभी गिरवाणी स्तुति होगी। आप सभी जानते हैं प्राकृत भाषा में गुरुदेव ने हाँ गिरवाणी स्तुति लिखी है।